कि भैंस चराने वाले, भैंस खाने वाले और भैंस छिलने वाले इकट्ठा हो जाए तो दुनिया हिल जाएगी, पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाएगा। 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी जीतेगी। खाने वाले चर्चा मत करिए, एक बार मैं बता दिया। यादव चराते हैं क्या? यादव को आपने बांध दिया है। आप कहते हैं लालू यादव जैसा आदमी चीफ मिनिस्टर होगा तो आप कहेंगे भैंस चराने वाले, कर्पूरी ठाकुर जब होंगे तो कहेंगे दाढ़ी बनाने वाले। तो आप तो कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं हमको, तो मैं मान लिया कि मैं भैंस चराने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारे बीच में एक से एक लोग हैं। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री और तमाम बड़े पदों पे हो रहे हैं लोग अपनी प्रतिभा और दम के बल पे। संत लोग क्यों मंदिर छोड़ के जाना चाहते हैं संसद की ओर? इसलिए कि संसद में ही सब कुछ है, संसद और विधानसभा में ही सब कुछ है। इसलिए मंदिर छोड़ के ये जा रहे हैं और हमको मंदिर की तरफ बुला रहे हैं। हम मंदिर नहीं जाने वाले, हम संसद की तरफ जाने वाले हैं और हम कतई इसका हमेशा विरोध करेंगे। और 24 के लोकसभा में मैं आपको बता दूं ईवीएम का विरोध होगा और भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी समाप्त होगा। नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में संजय यादव हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। यूट्यूब सोशल मीडिया पे कहें तो सोशल मीडिया पे हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं, विपक्ष के आवाज हैं और खूब चिल्लाते हैं और खूब बोलते हैं। संजय यादव जी, स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप लोग मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं और एक समय हुआ करता था मध्य प्रदेश में आपकी 7 सीटें हुआ करती थी, लेकिन आज 1% भी वोट नहीं मिला। और ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के आप हिस्सा हैं कि नहीं? पहले बताइए। हाँ, हिस्सा है। तो फिसड्डी साबित होने जा रहे हैं आप। देखिए, आपको बता दें इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा और इंडिया जीतेगा। आप यदि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों ने मामला खराब किया जब माननीय अखिलेश यादव जी 6 विधायक का टिकट मांग रहे थे। इन्होंने समझौता नहीं किया। जब आपका समझौता था केंद्र में तो प्रदेश में करके लड़ना चाहिए था। और कांग्रेस की बेअंदाजी, जब कांग्रेस कहती है कि 90 में 3 ओबीसी के लोग हैं, पिछड़ों की बात करती है, पार्लियामेंट में और विधानसभा में बात करती है, तो उस चुनाव में एक होना चाहिए था। कांग्रेस का बेअंदाज होना, अखिलेश यादव को अखिलेश कमलनाथ का कहना कांग्रेस को ले डूबा। और दूसरी बात मैं बता दूं, भले 3 राज्यों में, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मैं आपको बता दूं ये भारतीय जनता पार्टी, मेरा तो मानना है कि पूरे देश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, राजद हो, जितने भी दल है, कांग्रेस हो, सारे दल के नेताओं को इकट्ठा होके और जंतर मंतर पे ऐसा आंदोलन चलाना चाहिए कि ईवीएम हट जाए। यदि ईवीएम रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतेगी। ये ईवीएम का खेल कर रहा है, ये कहीं जिता रहा है, कहीं हरा रहा है। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बन गई, तेलंगाना में मैं बताना चाहता हूँ वो भले बन गई, वो उनकी नीति है। वो उपचुनाव जिताते हैं और मेन चुनाव हराते हैं। आप बताइए कैसे वो कहते थे कि 160 जीत जाएंगे, कैसे उनको आंकड़े मालूम है? वो राशन पे शासन कर रहे हैं, इस देश की जनता को तबाह कर रहे हैं। शिक्षा चिकित्सा महंगी है, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई है, गैस सिलेंडर महंगा है। इन पे सवाल नहीं होगा। सवाल क्या होगा? मंदिर का विकास होगा, मंदिरों पे रुपया खर्च होगा और देश को तबाही की ओर मोड़ी है भारतीय जनता पार्टी। मंदिर जाते हैं कि नहीं? मैं मंदिर तो मैं तो व्यक्तिगत नहीं जाता, बहुत जाता हूं कभी कभी। मैं उस मूर्ति को नहीं मानता, मैं भगवान सूरज और चांद को मानता हूं, मैं पेड़ पौधों को मानता हूं, मैं अपने माँ बाप को मानता हूं। भगवान तो घर घर व्यापत राम। आप बताइए क्या अयोध्या में यादव जी जाते हैं? अखिलेश यादव जी जाते हैं, पूरे लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता। अभी मैं वृंदावन गया था, लेकिन भगवान के नाम पे, राम के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहता। धर्म और राजनीति अलग अलग है। ये धर्म और राजनीति को एक करके राजनीति कर रहा है। विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग जो है जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी भी मांग रहे हैं और अखिलेश यादव भी मांग रहे हैं। सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, ओबीसी एससी समाज के लोग ज्यादा हैं, 80% से ऊपर है। राजस्थान में भी यही चीजें हैं, मध्य प्रदेश में वो। ये बताइए, ओबीसी की आप बात कर रहे हैं, ओबीसी वाले तो भाजपा के साथ चले जा रहे हैं। एक मैं बात बता दूं, ओबीसी वाले, जो कुछ ओबीसी वाले हैं, जैसे गोरखपुर में के तो जातिवादी बता दें कि कौन वोट देता है कौन नहीं देता है, वो ओबीसी का लाभ लेंगे, मंडल का लाभ लेंगे, लेकिन कमंडल पकड़ लेते हैं। इसलिए उनको धार्मिक उन्माद फैला के वोट ले लिया जाता है। आपको पता है ना कि अभी राष्ट्रपति
अभी मुर्मू जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में परीक्षा होनी चाहिए। तो दलित के नाम पे राष्ट्रपति तो हैं, लेकिन देश में जितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वहां क्यों नहीं क्यों नहीं इम्तिहान करा देती। अभी आप जानते हैं कि विश्वविद्यालयों के सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू पे होते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि वो आरएसएस की बोली नहीं बोलते, लाल सलाम वाली बोली बोलते हैं, वो विपक्ष की बोली बोलते हैं, वो जनता की बोली बोलते हैं। तो आरएसएस के कैडर को यूनिवर्सिटियों में भरा जा रहा है। आप जिस यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं, इसी यूनिवर्सिटी में 50-50 लाख रुपए लेके सिलेक्शन हुआ है 2 पूर्व कुलपतियों के नेतृत्व में, लेकिन किसी ने कहीं कुछ लिख के दिया। मेरा मानना है कि देश में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सारी जगहों पे आबादी के आधार पे आरक्षण की बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में परीक्षा होनी चाहिए। और देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगी, यदि भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ गई तो देश गुलाम होगा, राशन पे शासन होगा। लोगों को राशन देके मजबूर किया जा रहा है कि आप राशन पे शासन कराते रहो और ये मजा लेते रहें। यादव को छोड़ दिया जाए, ओबीसी में यादव को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो कोई है ये नहीं है। यादव को छोड़ दिया जाए, सारे लोग बीजेपी के साथ। देखिए ऐसा नहीं, यादव और बच्चे मुसलमान भी बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं आपको बता दे। बीजेपी वाले आजादी के समय अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, ये देशभक्तों को जेल कराने का काम करते थे। बीजेपी वाले जो आप ये यादव की आप बात कर रहे हैं कि यादव सिर्फ है, यादव के बाद जितनी ओबीसी जातियां हैं, जो मंडल को मानने वाली जातियां हैं, वो इनके धार्मिक उन्माद में भटकी हुई हैं। वो सब इंडिया गठबंधन में इकट्ठा हो जाएंगे। सिर्फ ईवीएम हटा दिया जाए, ईवीएम का आंदोलन चले, जंतर मंतर पे आंदोलन चले और ईवीएम से चुनाव ना हो। ईवीएम से चुनाव जब तक होगा ये इसी तरह नारा बदलते रहेंगे और सरकार बदलते रहेंगे। आपको मैं बता दूं, अभी अखिलेश यादव इस बात को अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि अब चुनाव नहीं, अब नहीं लड़ने की बात होगी। अब माना जाए कि ईवीएम से चुनाव हुआ था अखिलेश यादव, ईवीएम से चुनाव अखिलेश यादव नहीं चाहते, पूरा विपक्ष नहीं चाहता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चाहती है। क्यों चाहती है? यदि लोकतंत्र है और जनता चाहती है कि ईवीएम हटे तो क्यों नहीं हटा रहे? अमेरिका जिसने बनाया वो तो ईवीएम से चुनाव नहीं कराता, अन्य देशों में तो ईवीएम से चुनाव नहीं होता, यहाँ ईवीएम से चुनाव क्यों होगा? हम ये नहीं कहते कि कौन जीतता कौन हारता, लेकिन अब ईवीएम बर्दाश्त नहीं। और मैं आपको बता दूं, इस देश में ईवीएम का मुकदमा भी चल रहा है। आपको पता होगा कि 19 लाख ईवीएम गायब हैं। वो ईवीएम कहाँ चले गए? क्या हुआ ईवीएम का? ईवीएम में वोट देने जाते हैं और ईवीएम कम बदल देंगे लोग, कोई ठीक है? आप बताइए, 2000-10,000 से जो कम मार्जिन का होता है हराते हैं, और वो सोची समझी रणनीति है। ईवीएम से चुनाव कतई नहीं होना चाहिए। मैं इसका पूरा विरोध कर रहा हूं और पूरे विपक्ष के नेताओं से आह्वान कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप जंतर मंतर पे आंदोलन छेड़िए। ईवीएम से चुनाव होगा तो कहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बार चुनाव का बहिष्कार कीजिए और पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भाजपा की शिष्टता होगी। आप जानते हैं कि वहां कौन कौन लोग हैं। बेटियां आंदोलन करती रहीं, मणिपुर में नंगा नाच होता रहा, महंगाई बढ़ती रही है, लेकिन ये धार्मिक डमरू बजा रहे हैं। अभी 22 तारीख को बजाएंगे। आप जरा बताइए, संसद का उद्घाटन हुआ था, राष्ट्रपति बनाया मुर्मू को और मुर्मू को नहीं बुलाए, संतों को हेलीकॉप्टर से जहाज से बुलवा रहे हैं। तो है संत, अरे क्या बात करते हैं? पार्लियामेंट, संसद में राष्ट्रपति को आमंत्रित न करना, यह कितने अपमान की बात है। राष्ट्रपति भी जाए और संत भी राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाते? संत लोग क्यों मंदिर छोड़ के जाना चाहते हैं संसद की ओर? इसलिए कि संसद में ही सब कुछ है, संसद और विधानसभा में ही सब कुछ है, इसलिए मंदिर छोड़ के ये जा रहे हैं और हमको मंदिर की तरफ बुला रहे हैं। हम मंदिर नहीं जाने वाले, हम संसद की तरफ जाने वाले हैं और हम कतई इसका हमेशा विरोध करेंगे। और 24 के लोकसभा में मैं आपको बता दूं, ईवीएम का विरोध होगा और भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी समाप्त होगी। ईवीएम से चुनाव होगा तो आप हार जाएंगे ना? एकदम ईवीएम से होगा तो घपलेबाजी करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हार जाएंगे, हम कभी नहीं कह रहे कि 24 का चुनाव हम हारेंगे। चाहे जिस किसी परिस्थिति में सारा विपक्ष एक होगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया लड़ेगा, पीडीए लड़ेगा, इंडिया जीतेगा। इस वाला भी कुछ कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि आप जो यादव की बात कर रहे हैं, तो मैंने उसमें कहानी कही कि भैंस चराने वाले, भैंस खाने वाले और भैंस छीलने वाले इकट्ठा हो जाए तो दुनिया हिल जाएगी, पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाएगा। 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी जीतेगी। खाने वाले चर्चा मत करिए, एक बार मैं बता दिया। यादव चराते हैं क्या? यादव को आपने बांध दिया है। आप कहते हैं लालू यादव जैसा आदमी चीफ मिनिस्टर होगा तो आप कहेंगे भैंस चराने वाले।
कर्पूरी ठाकुर जब होंगे तो कहेंगे दाढ़ी बनाने वाले। तो आप तो कहते हैं, आप वही लोग कहते हैं हमको, तो मैं मान लिया कि मैं भाई चराने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारे बीच में एक से एक लोग हैं। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री और तमाम बड़े पदों पे हो रहे हैं लोग अपनी प्रतिभा और दम के बल पे। इसलिए सामान्य वोट का जो सामान्य वोट समाजवादी पार्टी को चाहिए कि नहीं चाहिए? सामान्य और समाजवादी पार्टी में सारे लोग हैं। आप नहीं जानते हैं क्या सुधाकर सिंह अभी उपचुनाव जीते हैं, ठाकुर है जात से, समाजवादी पार्टी में, वो जातिवादी नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी ये थोड़ा ना कहती है कि आपका दरवाजा बंद है। आप लोग पर आरोप लगता है कि संजय यादव के टाइटल में यादव लगा हुआ है। वो कहा जाता है, तमाम लोग ओबीसी के लोग मिलते हैं हमसे तो कहते हैं यादव जातिवादी होते हैं। यादव जातिवादी होते, जाति किसने बना इनसे पूछिए। हम जाति की बात करते हैं और जाति का वो काम करते हैं। देश की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उन यूनिवर्सिटियों का डाटा देखिए कि कुलपति कौन है, हेड कौन है, विभागाध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर कौन है। तो जातिवादी वे लोग हैं जो आज तक जातिवाद किए हैं। राष्ट्रपति कौन हुआ? क्या यादव इस देश का राष्ट्रपति हुआ? क्या यादव इस देश का प्रधानमंत्री हुआ? हम तब तक प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तब तक मैं राष्ट्रपति नहीं होंगे हमारे लोग, तब तक मैं नहीं मानता कि मैं जातिवादी हूँ। हमारे साथ सारे लोग हैं और सारे लोग रहेंगे। और अब निश्चित रूप से जान लीजिए कि जो लोग जाति की बात कर रहे हैं वही जाति बनाए हैं, वही जाति की टाइटल लिखते हैं। आप कहते हैं मैं संजय यादव हूं, लेकिन मेरे कागज में मेरे नाम के आगे संजय कुमार लिखा हुआ है, यादव नहीं लिखा है। कह दीजिए अभी टाइटल हटा दें, यदि हटा दे टाइटल तो मैं जानूं, ये टाइटल नहीं हटाएंगे, लेकिन जात की बात हमको कहेंगे। मैं जातिवादी नहीं। क्या बीपी मंडल जातिवादी थे? क्या वीपी सिंह जातिवादी थे? क्या चरण सिंह जातिवादी थे? क्या माननीय मुलायम सिंह जातिवादी थे? जातिवादी ये लोग कहते हैं और ये करते हैं, हम नहीं करते। नेताजी के साथ जनरल मिश्रा भी थे, तमाम लोग सोशलिस्ट थे। सोशलिस्टों की कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। इनके पास धर्म भी है और इनके पास जाति भी है। बता दीजिए कि एक भी ओबीसी की सीट पार्लियामेंट में रिजर्व है क्या? यदि बात करते हैं कि 29 में आरक्षण देंगे महिलाओं को, तो जरा बता दीजिए कि ओबीसी महिला को पार्लियामेंट में आरक्षण दिए हैं क्या? जातिवादी तो वो हैं, वो अपनी जाति खुद मोदी जी अपनी जाति अपनी कलम से बनाए हैं। खुले योगी जी अपनी केस अपने कलम से हटाए हैं। खुदे योगी जी अपना नाम बदले हैं और देश का नाम बदलना चाहते हैं। इंडिया कहने में इन लोगों की नानी याद आती है। ये भारत की बात करते हैं, उनका अजय सिंह बिष्ट नाम है और आदित्यनाथ नाम रखे हैं। इलाहाबाद का नाम बदल दिए, फैजाबाद का नाम बदल दिए। आपके बगल में यही बिस्मिल जी की मूर्ति है। बिस्मिल जी शहीद हुए थे गोरखपुर में, इसी यहीं जेल में हुए थे, फांसी दी गई थी। लेकिन बिस्मिल जी के नाम पे गोरखपुर का एक मोहल्ला तक नहीं है। ये हरिओम नगर मोहल्ला है, जाके देख लीजिए गोलघर के पीछे उनके डीएनडीसी कॉलेज के बगल में। क्या उनके नाम पे बिस्मिल नगर नहीं होना चाहिए? लेकिन वो लोग हम लोग को कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। वही लोग जातिवादी और धर्मवादी की बात करते हैं, नाम धर्म की